नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक परमाणु बम से हजारों साल पहले एक ऐसा अस्त्र अस्तित्व में था जो पूरे नगरों को एक ही बार में राख बना सकता था? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब अश्वत्थामा ने महाभारत काल में चलाया था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र की, जो दिव्य अस्त्र जिसे स्वयं ब्रह्मा ने रचा था। वो अस्त्र जिसकी शक्ति का अनुमान आज भी वैज्ञानिक लगा नहीं पाए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, अमेरिका में परमाणु बम बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने महाभारत और गीता का गहन अध्ययन किया, उन्होंने अपनी परियोजना का नाम भी ट्रिनिटी यानी त्रिदेव रखा था। क्या यह केवल संयोग था या फिर विज्ञान हमारे पुराणों की परछाई में ही जन्मा है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए जानते हैं ब्रह्मास्त्र और आज के परमाणु बम की सच्चाई क्या है। 1945 के बीच ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने एक ऐसा अस्त्र बनाने की कोशिश की जिसकी संहारकता ब्रह्मास्त्र के समकक्ष हो। और जब 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण हुआ तो ओपेनहाइमर के मुंह से निकला, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। यह उदाहरण भगवद गीता से लिया गया था। क्या यह प्रमाण नहीं कि आधुनिक विज्ञान ने ही ब्रह्मास्त्र की शक्ति को स्वीकार किया? पुणे के डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक ने 42 वर्ष पहले अपनी किताब स्वयंभू में लिखा था कि ब्रह्मास्त्र कोई कल्पना नहीं बल्कि एक परमाणु बम जैसा अस्त्र था। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ना चाहा तो श्री राम ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोग लंका को पूर्णतः नष्ट कर देता। और महाभारत, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वो उसे वापस लेना भूल गया। नतीजा, लाखों लोगों की मृत्यु, गर्भ में पल रहे शिशु तक मर गए थे। और जहां अस्त्र गिरा वहां 12 वर्षों तक कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपको यह सब सुनकर हिरोशिमा और नागासाकी की याद नहीं आती? महाभारत के सौप्तिक पर्व में ब्रह्मास्त्र के प्रभावों का विस्तार से वर्णन है। कहा जाता है 2 ब्रह्मास्त्र अगर टकरा जाएं तो संपूर्ण पृथ्वी समाप्त हो सकती है। और इस अस्त्र को चलाने की शक्ति केवल चुने हुए योद्धाओं के पास थी। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन, कर्ण, कृष्ण, युधिष्ठिर और रामायण काल में लक्ष्मण और विभीषण के पास। हर योद्धा को यह अस्त्र अलग स्रोत से मिला था। द्रोण को राम जगदग्नि ने दिया था, अर्जुन को इंद्र से मिला था। ब्रह्मास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं था, यह मंत्र, तंत्र और यंत्र का अद्भुत मेल था। हर अस्त्र किसी देवता से जुड़ा होता था और उसका प्रयोग करने के लिए उसे मंत्रोच्चार द्वारा सक्रिय किया जाता था, जैसे कि आजकल कोड होते हैं। लेकिन ब्रह्मास्त्र को कौन बनाता था? कहते हैं स्वयं ब्रह्मा ने दैत्यों के विनाश के लिए इसे रचा था। और फिर यह अस्त्र गंधर्वों के पास आया और बाद में कुछ विशिष्ट मनुष्यों तक पहुंचा। अब बात करते हैं उन पुरातात्विक प्रमाणों की जो इस दिव्य अस्त्र की सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यहाँ के नरकंकालों की हालत देखकर लगता है जैसे एक पल में जीवन समाप्त हो गया हो। उनकी हड्डियों पर रेडिएशन के निशान मिले हैं, ऐसा रेडिएशन जो केवल परमाणु बम से हो सकता है। जोधपुर के पास 3 वर्ग मील में फैली रेडियो एक्टिव राख की परत, उसके नीचे दबा एक प्राचीन नगर जो लगभग 8000 से 12000 साल पहले विस्फोट में नष्ट हो गया। वहाँ के 5 लाख निवासी एक ही क्षण में समाप्त हो गए। और मुंबई के पास मिला एक विशाल क्रेटर 2154 मीटर का, जो 50,000 वर्ष पुराना है। शोधकर्ताओं का मानना है यह परमाणु विस्फोट का परिणाम है। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि क्या ब्रह्मास्त्र केवल एक पौराणिक कथा है या फिर सचमुच ऐसा कोई अस्त्र इस धरती पर अस्तित्व में था जिसका ज्ञान आज के विज्ञान से कहीं आगे था? महाभारत के बाद जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तब ऋषियों ने उसे शाप देकर अमर कर दिया। और तभी से यह सवाल उठता है कि उसके बाद ब्रह्मास्त्र का क्या हुआ? क्या वह नष्ट हो गया या कहीं छिपा दिया गया? वेदव्यास लिखते हैं कि ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का मंत्र अगर भूल जाए तो यह अस्त्र तब तक विनाश करता रहता है जब तक क्षेत्र पूरी तरह उजाड़ न हो जाए। ऐसे में क्या यह संभव है कि उस काल का कोई ब्रह्मास्त्र आज भी निष्क्रिय अवस्था में कहीं पड़ा हो? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि ब्रह्मास्त्र केवल मंत्र और तपस्या से सक्रिय होता था। यह कोई ठोस शस्त्र नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र था जिसे साधना, मंत्र और योग बल से चलाया जाता था। और यदि यह सच है तो क्या यह संभव नहीं कि इसका रहस्य आज भी कहीं सुरक्षित हो? भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों, विशेषकर दक्षिण भारत की गुफाओं में ऐसे यंत्रों और यंत्र लिपियों के प्रमाण मिले हैं जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ तो
मानते हैं कि ब्रह्मास्त्र के मंत्र और यंत्र आज भी किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित हैं, बस उनका संचालन करने वाला योग्य व्यक्ति नहीं बचा। राजस्थान के पोखरण में जब 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था तो कुछ विद्वानों ने कहा था कि यह तो वही शक्ति है जो कभी ब्रह्मास्त्र कहलाती थी। तो क्या ब्रह्मास्त्र अब आधुनिक विज्ञान की भाषा में परमाणु, हाइड्रोजन या न्यूट्रॉन बम के रूप में मौजूद है, या फिर कहीं गहरे हिमालय की किसी गुफा में कोई ऋषि आज भी इसकी रक्षा कर रहे हैं? शास्त्र कहते हैं कि जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तब ये दिव्य अस्त्र पुनः जागृत होंगे। तो क्या हम उस काल के समीप हैं, या फिर ब्रह्मास्त्र केवल चेतावनी थी कि यदि मानव अपनी सीमाएं भूल गया तो वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा? सवाल कई हैं पर जवाब शायद आने वाला समय ही देगा। ब्रह्मास्त्र को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।